हेलो एंड वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी सब इंजीनियर की प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे गए थे जनरल नॉलेज से, उन क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने वाला है। अराउंड 70 प्लस क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे जो कि होने वाले हैं अलग अलग शिफ्ट से। ठीक है, सो ये सेशन आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, अच्छी तरीके से देखना है। इसमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम करने वाले हैं कि सिलेबस क्या होने वाला है, कौन से सेशंस आप लोगों को प्रीवियसली हमने दिए हुए हैं वो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप लोगों की ये अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। वो सारी चीज़ें आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ। इससे पहले आप लोगों को एक कहना चाहूँगी कि कंप्यूटर अवेयरनेस का सेशन रिसेंटली सर ने प्रोवाइड किया। अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो आप वो जाकर देख सकते हो। इंपॉर्टेंट सेशन है जिसमें बताया गया था प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस और किस तरह आपको आपके एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाई करना है और कौन से इंपॉर्टेंट सेशंस आपको गो थ्रू करने हैं। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है कंप्यूटर अवेयरनेस का। आपको वो अगर नहीं देखा होगा तो आप जाकर देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले देखते हैं सिलेबस क्या है। सिलेबस में है पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए मतलब आया नॉन टेक्निकल, पार्ट बी मतलब टेक्निकल पोर्शन होता है। दोनों में भी 100 क्वेश्चंस ही पूछे जाने वाले हैं और मार्क्स भी 100 ही होने वाले हैं। दैट मीन्स टोटल 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के लिए इस एग्जामिनेशन में आने वाले, जिसके लिए आपको कॉम्प्रिहेंसिव टाइमिंग मिलने वाला है 3 आवर्स का। अब आप लोगों ने सिलेबस देख के ये अनुमान लगा लिया होगा कि टेक्निकल और नॉन टेक पोर्शन इक्वल आने वाला है, मतलब 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 100 मार्क्स। दैट मीन्स आप लोगों को दोनों की पढ़ाई साथ ही साथ इक्वल ही इंपॉर्टेंस देते हुए करनी होगी। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप सिर्फ टेक्निकल पढ़ रहे हो, टाइम पे नॉन टेक को पढ़ रहे हो, आपकी पढ़ाई नहीं होगी। टाइम पे नॉन टेक प्रिपेयर नहीं होता है और काफ़ी बार सिलेक्शन इसी वजह से रुक जाता है। आप टेक्निकल तो काफ़ी अच्छा कर लेते हो लेकिन नॉन टेक की वजह से आप लोगों का जो सिलेक्शन है वो आप लोगों को कुछ मार्क्स से आपका रह जाता है। इसलिए आप लोगों को अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो आपको नॉन टेक्निकल को भी साथ ही साथ पढ़ना होगा और टेक्निकल को भी साथ ही साथ पढ़ना होगा। दोनों को इक्वली पढ़ना होगा। ठीक है, अब देखते हैं पार्ट ए में क्या पूछे जाने वाला है। सो पार्ट ए में आने वाला है आपका जनरल नॉलेज, जनरल रीजनिंग, हिंदी, साइंस, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज एंड जनरल मैथ्स। सो अब इनमें से कौन से इंपॉर्टेंट सेशंस जो कि हमने प्रोवाइड किए हैं और आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको इमीडिएटली आफ्टर दिस सेशन मैं रिकमेंड करना चाहती हूँ कि आप वो सेशन जाकर ज़रूर देखिए एंड आपको काफ़ी ज़्यादा वो महत्वपूर्ण रहेंगे इस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, सो देखते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए कंप्यूटर अवेयरनेस की, सर ने आप लोगों को ऑलरेडी रिकमेंड किया है लेकिन आप लोगों को अगेन वन मोर टाइम मैं रिकमेंड करना चाहती हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत ही अच्छा सेशन है, जो कि एक ही सेशन है आपका कंप्लीट कंप्यूटर अवेयरनेस प्रिपेयर करवा देगा। वो है मैराथन क्लास 3 घंटे का। ठीक है, इसमें आपके सारे टॉपिक्स जो है वो कवर अप हो जाते हैं और अगर आप 3 आवर्स देते हो कंप्यूटर को तो आपका काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन कंप्यूटर अवेयरनेस का हो जाता है। ठीक है, सो ये 3 घंटे की जो मैराथन है वो तो आपको देखनी है। इसी के साथ साथ कुछ कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड और भी एक इम्पॉर्टेंट सेशन है जो कि आप एग्जाम से पहले देख सकते हो, जिसमें आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, कंप्यूटर के कुछ एब्रीवेशन, कुछ शॉर्टकट कीज एंड फाइल एक्सटेंशन, जिसके बेस भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके काफ़ी सारे टेबल, चार्ट्स और जो भी इंपॉर्टेंट वन है वो सर ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। आप ये दोनों सेशन देखते हो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आपका कंप्यूटर अवेयरनेस के जो क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में आपके इन 2 सेशन से डेफिनेटली निकल सकते हैं, इसलिए आपको ये एग्जाम से पहले तो देखना ही है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को वो 2 सेशंस अगर देखना है तो देख सकते हो। अगर आप लोगों को ई बुक चाहिए तो ई बुक कोचिफाई के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, आप ई बुक भी परचेस कर सकते हो। ठीक है, सेशंस को गो थ्रू करना है आपकी चॉइस है, अगर आपको ई बुक परचेस करना है ये भी आपकी चॉइस है। आप लोगों के लिए दोनों भी चीज़ें दे दी गई है, आपको जो कन्वीनियंट है आप वो ले सकते हो। ओके, कुछ नहीं करना है, कोचिफाई का एप्लीकेशन आप लोगों को डाउनलोड करना होगा। स्टडी मटेरियल के सेक्शन का जो ब्लॉक है उसमें जाना होगा। उसके बाद उसमें जाने के बाद ई बुक का सेक्शन है, उसमें अगर जाओगे और स्क्रॉल करोगे तो आपको कंप्यूटर अवेयरनेस की जो है वो आप लोगों को ई बुक्स मिल जाएगी, आप ई बुक्स ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारा एक नॉन टेक का जनरल अवेयरनेस का ई बुक हमने प्रोवाइड किया है, जिसमें स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, इनसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। सो ये कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव ई बुक है। ज़रूरी नहीं सिर्फ आपकी एमपी सब इंजीनियर एग्ज़ाम के लिए ये है, ये आप कोई भी अगर एग्जामिनेशन दे रहे हो उन सारी एग्जामिनेशन के लिए ये एक ही ई बुक है। बहुत ही अच्छी ई बुक है, अगर आप इसे परचेस करोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को नज़र आएगा कि आप लोगों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। इसमें सारा स्टैटिक जीके आपको मिल जाएगा, कंप्लीट स्टैटिक जीके। इसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, इससे रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और काफ़ी सारे क्वेश्चन भी नज़र आएंगे। सो ये अगर आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो बेस्ट ई बुक बनाई गई है। उसके बाद कुछ हमने सेशंस प्रोवाइड किए हुए हैं
नॉन टेक्निकल की मैराथन अगर आपने नहीं देखी होगी आप जाकर देख सकते हो। ई बुक्स भी अवेलेबल है। अगेन आप लोगों को जो भी ई बुक्स चाहिए वो कोचिफाई के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो। और उससे रिलेटेड सेशंस जो है आपको यूट्यूब पे नज़र आ जाएंगे, तो आप लोगों की हिसाब से आप ई बुक भी परचेस कर सकते हो या फिर सेशन को भी गो थ्रू कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है मैथ्स की मैराथन। अगर आप मैथ्स को प्रिपेयर करना चाहते हो, काफ़ी लोगों का मैथ्स जो है वो वीक होता है, नहीं समझ आता है कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, कहाँ पर कौन सी शॉर्ट ट्रिक यूज़ करनी है, किस तरह अप्रोच करना है पर्टिकुलर क्वेश्चन को। अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हो तो आप लोगों के लिए ये बेस्ट सेशन रहने वाला है, जो कि 5 आवर्स का सेशन है। लेकिन आप इस थंबनेल में देख सकते हो कि आपका मैथ्स का ऑलमोस्ट सारा पोर्शन इसमें कवर अप किया गया है। ठीक है, एक बार ये सेशन आपके एग्जाम से पहले आप अगर देखते हो, जिस तरह मैंने कंप्यूटर अवेयरनेस का कहा, उसी तरह ये मैथ्स की मैराथन जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अगर आप लोगों का मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी है आप लोगों को, और आपको नहीं समझ आता है कि किस तरह अप्रोच करना है, किस तरह कहाँ पर क्या फॉर्मूलाज यूज़ होता है, काफ़ी सारे फॉर्मूलाज मैंने इसमें बताया है, काफ़ी सारे शॉर्ट ट्रिक्स मैंने बताई है और बेसिक से पढ़ाया हुआ है। ठीक है, और शॉर्ट ट्रिक्स को किस तरह यूज़ करना है वो सारी टेक्निक्स मैंने इसमें बताई है। आप ये सेशन भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। काफ़ी सारा आप देख सकते हो, सारा ऑलमोस्ट जो मैथ्स के टॉपिक्स होते हैं वो सारे इसमें कवर्ड अप है। कोई टॉपिक ऐसा नहीं है कि जो इसमें छूटा हुआ है, तो सारे टॉपिक्स है। बेसिक से पढ़ना चाहते हो तो बेस्ट है, सो आप ये देख सकते हो। इसके बाद बात आती है हिंदी की, तो अगेन सिंगल सोल्यूशन को कंप्यूटर के लिए, मैथ्स के लिए और हिंदी के लिए सिंगल सॉल्यूशन हम लोगों ने ऑलरेडी चैनल पे प्रोवाइड किया है। सो अगर आप ये 3 सेशंस देखते हो ना, तो आपका मेजर पोर्शन प्रिपेयर हो जाता है। आप सबसे पहले अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो ये सारी चीज़ों के लिए आप टाइम दो। कंप्यूटर अवेयरनेस को 3 घंटा है, मैथ्स की मैराथन 5 आवर्स का है, हिंदी की मैराथन 2 आवर्स का है ऑलमोस्ट नियर अबाउट। सो अगर आप ये नहीं होता है आपका 1 डे में पढ़ना, आप 2 दिन 3 दिन दीजिए, आपके एग्जाम के लिए अभी टाइम है। अगर आप अभी से इस तरह प्रिपरेशन करोगे तो आप इन 3 सेशन से ही काफ़ी अच्छा नॉन टेक प्रिपेयर कर लोगे। इसलिए आप लोगों को रिकमेंड करना चाहती हूँ। और डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो आपको सच में ऐसा महसूस होगा कि नहीं, हमने काफ़ी सारा पोर्शन जो है सिर्फ 3 सेशन के माध्यम से हमने प्रिपेयर किया है। ठीक है, आप हिंदी की मैराथन में थंबनेल में भी देख सकते हो कि सारे ऑलमोस्ट आपके जो ग्रामर के टॉपिक्स है वो पूरे कवर अप हो रहे हैं, और मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके साथ मैंने क्वेश्चंस को भी पढ़ाया हुआ है। सो हिंदी का महामैराथन भी आप देख सकते हो। ठीक है, सो ये था इसका। अगर आप ई बुक परचेस करना चाहते हो, आप लोगों का चॉइस है। अगर आप देखना चाहते हो कंप्लीट मैराथन तो कंप्लीट मैराथन भी देख सकते हो। ठीक है, सो ये था अभी तक का हमारा नॉन टेक का, जो कि मैंने आपको रिकमेंड किया। हिंदी, कंप्यूटर, जनरल नॉलेज भी मैंने आप लोगों को बताया, जनरल अवेयरनेस का ई बुक भी अवेलेबल है। ठीक है, उसके अलावा मैथ्स, तो आप लोगों के मेजर जो 4 पोर्शंस है, ठीक है, वो आपके कवर अप होते हैं। रीजनिंग के लिए आप लोगों को सेशंस प्रोवाइड किए जाएंगे, और बाकी सारे जो इंपॉर्टेंट सेशंस है, इंपॉर्टेंट मैराथन्स है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट ई बुक्स है, वो सारी चीज़ें आपको आने वाले डेज में प्रोवाइड की जाएंगी। इसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तभी आप लोगों को ये सारी चीज़ें मिलती रहेगी। तो आप वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी एक न्यू वीडियो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले और आप कोई भी इंपॉर्टेंट सेशन मिस ना करिए। इसके अलावा टेक्निकल की अगर बात की जाए तो टेक्निकल के भी कुछ इंपॉर्टेंट कोर्स है। सर ने ऑलरेडी क्रैश कोर्स प्रोवाइड किए हैं, 2 क्रैश कोर्स है ऑलरेडी अवेलेबल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQ के एप्लीकेशन पे, तो आप वहाँ पर जाकर ये 2 जो कोर्सेस है सर ने प्रोवाइड किए ले सकते हो। ये भी आप लोगों की एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आप गो थ्रू कर सकते हो, जिसमें डिटेल में सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है। ठीक है, ये वीडियो कोर्स है जो कि आप परचेस कर सकते हो। ओके, सो पढ़ते हैं आज के हमारे सेशन की और देखते हैं आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। सो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा, हु वाज कॉन्फर्ड द टाइटल ऑफ फादर ऑफ द लोकसभा बाय जवाहरलाल नेहरू। सो जवाहरलाल नेहरू द्वारा लोकसभा के जनक की उपाधि किसे प्रदान की गई थी, ये क्वेश्चन में पूछा गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, गणेश वसुदेव मावलंकर जो थे उन्हें फादर ऑफ लोकसभा की उपाधि दी गई थी जवाहरलाल नेहरू द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इंडस्ट्रियलिस्ट वन द भारत रत्न इन 1992। सो 1992 में कौन से इंडस्ट्रियलिस्ट थे इनमें से जिन्होंने भारत रत्न जीता था, तो वो थे JRD टाटा। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोज ऑफ गॉड वाज अ क्लासिक पोएम रिटन बाय। रोज ऑफ गॉड ये एक क्लासिक पोएम थी, उत्कृष्ट कविता थी, जो कि किसके द्वारा लिखी गई ये हमें बताना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, श्री औरबिंदो। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, इनके द्वारा जो है रोज ऑफ गॉड लिखी गई थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट लोकेटेड इन मध्य प्रदेश।
सो क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में जो है अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है। क्वेश्चन का आंसर होगा ग्वालियर, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है तवांग मोनास्ट्री द लार्जेस्ट मोनास्ट्री इन इंडिया इज लोकेटेड इन। सो तवांग जो मठ है वो भारत का सबसे बड़ा मठ है, तो वो कहाँ पर स्थित है ये पूछा गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनरल रिजर्व आर लार्जली फाउंड इन बालाघाट एंड छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। सो बालाघाट और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में इनमें से कौन सा ऐसा मिनरल रिजर्व है जो कि लार्ज अमाउंट में जो है पाया जाता है, वो है मैंगनीज। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइकॉनिक मालगुडी डेज वाज अ नॉवल रिटन बाय। सो मालगुडी डेज ये नॉवल जो है वो किनके द्वारा लिखा गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 R.K. नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है The palace built in the form of Krishna crown in Jaipur with a 953 outer wall window is dash। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 2 हवा महल। सो जयपुर में जो है कृष्ण के ताज के रूप में ये निर्मित महल है जिसमें 953 जो है वो आउटर वॉल विंडोज बनाई गई है। सो वो है हवा महल। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओनली जामा मस्जिद इन इंडिया विदाउट मीनार इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सो भारत में बिना मीनारों वाली एकमात्र जामा मस्जिद जो है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में है। आंसर होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज नॉट लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। इनमें से कौन सा जो कि है मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क नहीं है, ये हमें बताना है। सो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा मानस नेशनल पार्क जो कि असम में है। ठीक है, मैंने नेशनल पार्क का एक कंप्लीट सेशन आप लोगों को प्रोवाइड किया है ट्रिक के साथ में। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप जाकर देख सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। ओके, बाकी माधव पेंट सातपुरा जो है वो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, बट मानस जो है वो आसाम में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इंदौर एयरपोर्ट इज नेम्ड आफ्टर डैश। सो इंदौर हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा गया था। आंसर हो जाएगा देवी अहिल्याबाई होलकर। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है Chanderi town is mentioned in Mahabharata. Who among the following was the king of Chanderi during the Mahabharata period? So भारत जो महाभारत था उसमें चंदेरी शहर का जो है उल्लेख किया गया था। सो क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि महाभारत काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन चंदेरी का राजा था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 शिशुपाल जो थे वो चंदेरी के राजा थे। सो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ऑथर्ड द स्टोरी ऑफ पत्थर पांचाली द फेमस मूवी डायरेक्टेड बाय सत्यजीत रे। सो सत्यजीत रे द्वारा ये जो डायरेक्ट की गई थी ये मूवी जिसका नाम है पत्थर पांचाली। सो इसके हमें क्या पूछा जा रहा है, इसके ऑथर हमें पूछे जा रहे हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 विभूति भूषण बंदोपाध्याय जो थे वो इसके ऑथर थे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर वाज बोर्न इन भावरा विलेज ऑफ मध्य प्रदेश। क्वेश्चन में हमें ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से फ्रीडम फाइटर थे जो कि मध्य प्रदेश के भावरा विलेज में बॉर्न हुए थे, तो वो थे ऑप्शन 4 चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हाउ मेनी इलेक्टेड सीट्स आर देयर इन मध्य प्रदेश विधानसभा। सो मध्य प्रदेश की विधानसभा में इनमें से कितनी सीट्स जो है जो कि इलेक्ट की जाती है वो होती है 230 सीट्स। सो ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। मध्य प्रदेश के विधानसभा में 230 जो है निर्वाचित सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इंडियाज फर्स्ट मिशन टू द मून वाज कॉल्ड। इंडिया का जो पहला फर्स्ट मून मिशन था उसे क्या कहा गया था। आंसर हो जाएगा चंद्रयान 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंहस्थ कुंभ मेला ऑर्गेनाइज वंस इन 12 ईयर टेक्स प्लेस ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ मध्य प्रदेश। सो सिंहस्थ कुंभ मेला जो है मध्य प्रदेश की किस नदी के तट पर जो है संपन्न होता है जो कि 12 साल में एक बार जो है मनाया जाता है। सो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1 शिप्रा। सो मध्य प्रदेश में जो शिप्रा नदी है उसके तट पर जो है सिंहस्थ कुंभ मेला जो है वो 12 वर्षों में एक बार होने वाला मेला होता है। सो ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेरा नोन फॉर इट्स आर्टिस्टिक एंड फाइन वर्क इन आयरन इज लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। सो करेरा जो है ये एक आर्टिस्टिक और फाइन वर्क जो आयरन का होता है उसके लिए जाना जाता है। ठीक है, सो क्वेश्चन में हमें ये पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के
निम्नलिखित में से किस जिले में ये स्थित है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 4 शिवपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सर सीवी रमन वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर हिज वर्क ऑन डैश। आंसर हो जाएगा इसका स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सो सीवी रमन जो है उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था फिजिक्स में, उनका वर्क स्कैटरिंग ऑफ लाइट इसके लिए। सो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी इन मध्य प्रदेश वॉज फॉर्मली नोन एज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यूनिवर्सिटी ऑफ सौगर। सो यूनिवर्सिटी ऑफ सौगर के नाम से जो है पहले ये जानी जाती थी डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, ओके, जो कि मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआर श्रीनिवासवर्धन एंड इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन वन द डैश इन मैथमेटिक्स फॉर द ईयर 2007। सो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एसआर श्रीनिवासवर्धन जो है ये एक भारतीय अमेरिकन मैथमेटिशियन है, जो इन्होंने मैथमेटिक्स में 2007 में क्या जीता था, ये हमें पूछा जा रहा है। आंसर है अबेल प्राइज। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने 2007 में मैथमेटिक्स के लिए अबेल प्राइज जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस वेराइटी ऑफ साड़ी बिलोंगिंग टू मध्य प्रदेश। सो इनमें से कौन सी फेमस वेराइटी ऑफ साड़ी है जो कि मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है? आंसर हो जाएगा इसका चंदेरी, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टर्म्स ऑफ एरिया मध्य प्रदेश इज द डैश लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। सो एरिया वाइज मध्य प्रदेश इंडिया का कितवा सबसे बड़ा राज्य है? आंसर हो जाएगा 4th, ठीक है। सो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को कलिंगा प्राइज इज गिवन इन द फील्ड ऑफ। क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि यूनेस्को कलिंगा प्राइज जो है वो कौन से फील्ड में, कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? आंसर होगा इसका साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम मूवमेंट नेम द थर्ड फ्रीडम फाइटर हु वाज हैंग्ड अलॉन्ग विद भगत सिंह एंड राजगुरु ऑन 23 मार्च 1931। सो हमें ये पूछा गया कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और राजगुरु के साथ तीसरे कौन से अन्य व्यक्ति थे जिन्हें फांसी दी गई थी? वो थे सुखदेव थापर। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भवन लोकेटेड इन भोपाल इज अ मीटिंग ग्राउंड फॉर डैश ऑफ फ्रॉम वेरियस फील्ड्स। तो क्या पूछा गया है कि भारत भवन जो है ये भोपाल में लोकेटेड है, ठीक है। सो ये विभिन्न क्षेत्रों के लिए एक डैश मिलन भूमि है। सो आंसर हो जाएगा आर्टिस्ट। सो आर्टिस्ट लोगों जो होते हैं वेरियस फील्ड से, उनके लिए ये जो है ये एक मीटिंग ग्राउंड बनाया गया है भारत भवन, जो कि भोपाल में है। सो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव इन इंडिया? आंसर हो जाएगा बाराबार केव। सो इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है जो कि ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव जो इंडिया में उसके लिए है, ठीक है। सो वो है बारबर केव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव इन इंडिया? सो क्वेश्चन में ये पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे प्राचीन मौजूद रॉक कट गुफा का उदाहरण है? सो वो है बराबर केव्स। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिशंकर परसाई who hailed from मध्य प्रदेश was a famous writer in which branch of हिंदी लिटरेचर? सो मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध लेखक है हरिशंकर परसाई, जो कि हिंदी साहित्य के किस शाखा की लेखनी करते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सटायर, ठीक है। सो हरिशंकर परसाई जो है जो कि मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, ये एक फेमस राइटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, नेम द इंडियन हु वाज इलेक्टेड एज अ फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द यूएन जनरल असेंबली। सो हमें उस भारतीय महिला का नाम बताना है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष के लिए चुना गया था। वो थी विजया लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये यूएन जनरल असेंबली की पहली वुमेन प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट की गई थी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेम द इंडियन सिटी वेयर द ट्रेजेडी अकर्ड एट द यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड प्लांट ऑन दिसंबर 1984। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1 भोपाल। सो हमें उस भारतीय शहर का नाम बताना था जहां पर दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड संयंत्र में त्रासदी हुई थी। तो वो कहाँ पर हुआ था? वो भोपाल में हुआ था 1984 में, ओके। सो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज द महामृत्युंजय का मेला हेल्ड एवरी ईयर? आंसर हो जाएगा रीवा। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। रीवा में जो है मध्य प्रदेश के महामृत्युंजय का मेला जो है वो आयोजित किया जाता है हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट टॉकी फीचर फिल्म वॉज? इंडिया की पहली बोलती फिल्म थी वो थी
अलाम आरा, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आलम आरा जो है वो इंडिया की फर्स्ट टॉकी फीचर फिल्म थी, सो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी अहिल्याबाई अवार्ड ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इज गिवन टू वुमेन हु एक्सेल इन द फील्ड ऑफ। सो देवी अहिल्याबाई अवार्ड जो है वो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट जो है वो वुमेन को देती है, कौन सी फील्ड में देती है ये हमें बताना है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1 ट्राइबल, पब्लिक एंड ट्रेडिशनल आर्ट्स के लिए। ओके, जनजातीय, सार्वजनिक और पारंपरिक कलाओं के लिए ये अवार्ड जो है दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकेडमी इज इंडियाज हाईएस्ट ऑनर इन द फील्ड ऑफ। आंसर हो जाएगा लिटरेचर। सो साहित्य अकेडमी जो है ये इंडिया का हाईएस्ट ऑनर अवार्ड है, ठीक है। सो कौन से फील्ड में दिया जाता है, लिटरेचर के फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इज अ मेस्ट्रो ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। सो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादक है ये हमें बताना था। आंसर है शहनाई, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ऑटोबायोग्राफी इज कॉल्ड। सो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है उनकी आत्मकथा को क्या कहा जाता है। आंसर हो जाएगा विंग्स ऑफ फायर, ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर्ड अ नेशनल इमरजेंसी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1975 टू 1977। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इंदिरा गांधी। सो इंदिरा गांधी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने नेशनल इमरजेंसी जो थी 1975 से लेके 77 तक घोषित की थी। ओके, सो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेंटिंग ऑफ अजंता डिपिक्ट स्टोरी फ्रॉम द डैश। सो अजंता की पेंटिंग में डैश की कहानियों का चित्रण किया गया है। सो कौन सी कहानियों का चित्रण किया गया है, जातक, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज सराउंडेड बाय द हिल्स ऑफ विंध्याचल रेंज। तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है जो कि विंध्याचल रेंज की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, वो है चंदेरी, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग रीजन in the present Madhya Pradesh was ruled by the descendant of Afghan General Dost Muhammad Khan during 1723 to 1728। सो क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि 1723 से 1728 के दौरान अफगान जनरल दोस्त मोहम्मद खान के वंशजों ने वर्तमान मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर शासन किया था। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भोपाल। सो भोपाल इस क्षेत्र पर जो है शासन किया गया था अफगान जनरल दोस्त मोहम्मद खान के वंशजों द्वारा। ओके, सो उन्होंने कब किया था, 1723 से लेकर 1728 तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेम द मेमोरियल बिल्ट टू कमोमरेट ब्रिटिश इंडियन आर्मी हु डाइड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आंसर हो जाएगा इंडिया गेट। सो हमें क्या बताना है यहाँ पे, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मृत्यु प्राप्त करने वाले ब्रिटिश भारतीय सेना के स्मरण में निर्मित स्मारक का नाम बताइए। तो वो है इंडिया गेट, ऑप्शन 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेम द टाइटल ऑफ द डेब्यू बुक विच अर्न द 2008 मैन बुकर प्राइज फॉर द इंडो ऑस्ट्रेलियन राइटर अरविंद अडिगा। आंसर हो जाएगा इसका द वाइट टाइगर। सो ये वाइट टाइगर के लिए जो है 2008 में मैन बुकर प्राइज का अवार्ड जो है, जो कि इंडो ऑस्ट्रेलियन राइटर है अरविंद अडिगा, उन्होंने ये हासिल किया। ठीक है, सो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर बॉर्न इन द सिवनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश लेटर वेंट ऑन टू बिकम अ शंकराचार्य। सो हमें ये बताना है कि मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में जन्म लेने वाले निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी हैं जो कि आगे चलकर शंकराचार्य बने। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 स्वरूपानंद सरस्वती। सो ये सिवनी डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश की, वहाँ पर ये बॉर्न हुए, ये फ्रीडम फाइटर थे और बाद में ये शंकराचार्य बने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सत्यजीत रे आइकॉनिक फिल्म शतरंज के खिलाड़ी वॉज बेस्ड ऑन हुज नॉवेल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 मुंशी प्रेमचंद। सो सत्यजीत रे की जो आइकॉनिक फिल्म है शतरंज के खिलाड़ी, ये कौन सी नॉवेल पर बेस्ड बनाई गई थी, मुंशी प्रेमचंद की जो नॉवेल थी उन पर बेस्ड इस फिल्म को बनाया गया था। सो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा,
श्रीमती सुमित्रा महाजन, द करंट स्पीकर ऑफ लोक सभा, रिप्रेजेंट विच पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ मध्य प्रदेश। सो क्वेश्चन ऐसा है कि ये लोकसभा की स्पीकर थी उस टाइम पे, ठीक है। सो ये करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन था कि करंट स्पीकर जो है लोकसभा की वो सुमित्रा महाजन है, तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है ये हमें बताना था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इंदौर। ये इंदौर मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है। अगर एट प्रेजेंट की बात की जाए तो ओम बिरला जो है वो लोकसभा के करंट स्पीकर है। सो जितने भी करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो मैंने स्किप किए हैं इस सेशन में, क्योंकि वो रिपीटेडली तो नहीं पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को जो क्वेश्चन में वेरिएशंस नज़र आए होंगे कि कहाँ पे कुछ नंबर मिसिंग है, आपको वहाँ पे ये कंसिडर करना होगा कि वो क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन था। ओके, इसके अलावा आप एनालाइज कर सकते हो कि किस फील्ड से, किस कैटेगरी से, किस टाइप के क्वेश्चंस ये एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। ओके, सो बढ़ते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इंडियाज फ्लैग बियरर ड्यूरिंग ओपनिंग सेरेमनी ऑफ 2012 लंदन ओलंपिक वाज डैश। आंसर हो जाएगा सुशील कुमार। सो 2012 के लंदन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के दौरान भारत ध्वज के धारक जो थे वो थे सुशील कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द एम्परर ऑफ ऑल मेलोडीज विच वन द 2011 पुलित्जर प्राइज फॉर नॉन फिक्शन बेस्ड ऑन डैश। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 4 कैंसर। सो क्वेश्चन ऐसा था कि ये जो बुक है द एम्परर ऑफ ऑल मेलोडीज, ये किस पर आधारित बुक है जिसको 2011 में पुलित्जर प्राइज से नवाजा गया था। सो आंसर हो जाएगा कैंसर बेस्ड ये बुक थी, द एम्परर ऑफ ऑल मेलोडीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजत प्रताप, वन ऑफ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। सो क्या पूछा गया है कि भारत में सबसे ऊंचा झरनों में से एक रजत प्रताप जो है ये मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। आंसर हो जाएगा होशंगाबाद, ऑप्शन 4। सो रजत प्रताप जो है वो होशंगाबाद के मध्य प्रदेश में लोकेटेड है और वन ऑफ द हाईएस्ट वाटरफॉल है इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द सेंसस 11 विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैज रजिस्टर्ड द हाईएस्ट ग्रोथ इन पॉपुलेशन। आंसर हो जाएगा 4 इंदौर। सो 2011 के सेंसस के दौरान इनमें से कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का जहां पर हाईएस्ट ग्रोथ जो है पॉपुलेशन की वो रजिस्टर की गई, ठीक है, वो थी इंदौर। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनुअल रथ यात्रा एट पुरी इज सेलिब्रेटेड ऑनरिंग विच डीटी। आंसर हो जाएगा लॉर्ड जगन्नाथ। सो पुरी में वार्षिक रथ यात्रा द्वारा किस देवता को सम्मानित किया जाता है, तो लॉर्ड जगन्नाथ को जो है वो सम्मानित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जामा मस्जिद सपोज टू बी द ओनली मॉस्क टू कंटेन उर्दू एंड संस्कृत स्क्रिप्ट इज लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 4 बुरहानपुर। सो जामा मस्जिद जो है ये कहाँ पर स्थित है मध्य प्रदेश में, जिसमें उर्दू और संस्कृत लिपि रखने वाली एकमात्र मस्जिद माना जाता है। सो ये मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में है जहाँ पर उर्दू और संस्कृत की लिपि रखने वाली एकमात्र ये मस्जिद है। सो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइमलेस इंडियन नॉवल देवदास वॉज रिटन बाय। सो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 4 शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जो थे वो इस नॉवल के जो थे वो राइटर थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड फॉर इंडियन मिलिट्री पर्सनल इज कॉल्ड द। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 परमवीर चक्र। सो भारतीय सैन्य कर्मियों के लिए सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है उसको क्या कहा जाता है, उसको परमवीर चक्र कहा जाता है। सो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग आर द बेनिफिशरीज ऑफ मुख्यमंत्री कौशल्य योजना ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। सो मध्य प्रदेश शासन की जो मुख्यमंत्री कौशल्य योजना है की लाभार्थी जो है निम्नलिखित में से कौन है। आंसर हो जाएगा विमेन। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज इमॉर्टल पोएट एंड ड्रामेटिस्ट कालिदास बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ मध्य प्रदेश। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 4 उज्जैन। सो भारत के अमर कवि एवं नाटककार कालिदास जो है वो मध्य प्रदेश के उज्जैन से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेम द वॉइस बिहाइंड द ऑडियो बुक विंग्स ऑफ फायर रिटन बाय द फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम। अभी आप लोगों को कहा था कि ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। सो हमें ये क्या पूछा गया इसमें कि इसके पीछे जो है वो किसका वॉइस है। सो आंसर हो जाएगा गिरीश कर्नाड। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखित ऑडियो पुस्तक विंग्स ऑफ फायर में पृष्ठभूमि पर
दी गई आवाज़ का नाम बताइए। सो आवाज़ किसकी दी गई है? गिरीश कर्नाड की दी गई है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंडियन हु वाज द को रेसिपिएंट ऑफ द नोबेल पीस प्राइज अलॉन्ग विद द एक्टिविस्ट फ्रॉम पाकिस्तान इन 2014। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 कैलाश सत्यार्थी। सो ये इंडियन थे जिन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया गया था पाकिस्तान के जो एक्टिविस्ट थे उनके साथ 2014 में। ओके, सो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग इंडियन architect was named as India's greatest architect by the Royal Institute of British Architect। सो हमें ये बताना है कि निम्नलिखित में किस भारतीय वास्तुकार को रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट के द्वारा भारत के सबसे महान वास्तुकार का दर्जा दिया गया है। आंसर हो जाएगा चार्ल्स कोरिया। इन्हें इंडियाज ग्रेटेस्ट आर्किटेक्ट दिया गया बाय द रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट द्वारा। ठीक है, सो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द फेमस माधव म्यूजिक स्कूल इन मध्य प्रदेश इन 1918। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 विष्णु नारायण भातखंडे जो है ये एक फेमस माधव म्यूजिक स्कूल जो है मध्य प्रदेश में, इन्होंने ये स्कूल को स्टार्ट किया था इन 1918 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग वाज बोर्न इन बिलासपुर ऑफ ईस्टवाइल मध्य भारत एंड बिकम अ लेजेंड इन हिंदी एंड मराठी थिएटर। सो क्वेश्चन में ये पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन भूतपूर्व मध्य भारत के बिलासपुर में पैदा हुए थे और हिंदी एवं मराठी रंगमंच में एक मिसाल बन गए थे? वो थे ऑप्शन 1 सत्यदेव दुबे। ठीक है, ये बॉर्न हुए थे बिलासपुर में, ठीक है, जो कि लेजेंड थे इन हिंदी एंड मराठी थिएटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश इन 1966 वाज रीनेम्ड एज। सो क्वेश्चन में ये पूछा गया, ये जो इंस्टीट्यूट है लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट, ये गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश द्वारा 1966 में एस्टैब्लिश किया गया था। सो इसे रीनेम कर दिया गया था एज अ RCVP निरोना एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। सो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम सिटी अ नॉन फिक्शन बुक बाय सुकेतु मेहता वाज बेस्ड ऑन विच इंडियन सिटी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मुंबई। सो मैक्सिमम सिटी ये एक नॉन फिक्शन बुक है जो कि सुकेतु मेहता द्वारा इसे लिखा गया था। सो ये कौन से इंडियन सिटी पर बेस्ड है? आंसर हो जाएगा मुंबई। आप लोगों ने एनालाइज किया होगा, काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो बुक्स पर पूछे गए हैं, तो आप लोगों को आपकी आने वाली एग्जामिनेशन के लिए जो बुक्स है, बुक्स एंड ऑथर जो है उसको एक फोकस करना होगा, क्योंकि पिछली बार ही काफ़ी सारे क्वेश्चन इस पर बेस्ड पूछे गए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, रामनाथ गोयनका अवार्ड इज प्रेजेंटेड फॉर विच फील्ड ऑफ एक्सीलेंस? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 जर्नलिज्म। सो रामनाथ गोयनका अवार्ड जो है वो किस क्षेत्र की उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? आंसर हो जाएगा जर्नलिज्म। और ये भी हमने देखा है कि काफ़ी सारे अवार्ड्स पूछे गए कि वो कौन से फील्ड में दिए जाते हैं, तो ये भी बात आपको पता होनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पद्म विभूषण उस्ताद अलाउद्दीन खान द ग्रेट म्यूजिशियन ऑफ मध्य प्रदेश इज सेटल इन डैश। सो मध्य प्रदेश के महान संगीतकार पद्म विभूषण उस्ताद अलाउद्दीन खान जो है वो कहाँ पर बस गए? आंसर हो जाएगा मेहर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the percentage of unexploited geographical area in Madhya Pradesh endowed with the rare and valuable herbs and medicinal plant? So हमें ये पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में अप्रत्याशित भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत क्या है जो दुर्लभ और मूल्यवान जड़ी बूटियों और औषधीय पौधों से संपन्न है? आंसर हो जाएगा मोर देन 30%। ठीक है, सो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो मोर देन 30% एरिया जो है वो अनएक्सप्लॉइटेड जोग्राफिकल एरिया है मध्य प्रदेश का, जहाँ पर रेयरली फाउंड मेडिसिनल हर्ब्स है और प्लांट्स है। ठीक है, सो वो है मोर देन 30% ऑफ एरिया, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वॉज फाउंडेड इन 1925 बाय? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 KB हेडगेवार। सो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है उसके संस्थापक कौन थे जो कि 1925 में इसे फाउंड किया गया? वो थे KB हेडगेवार। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेम द इंटीरियर डिजाइनर वॉज डिजाइन द इंटीरियर ऑफ इंडिया लग्जरी ट्रेन, द पैलेस ऑन व्हील्स एंड द रॉयल ओरिएंट। आंसर हो जाएगा इसका मोनिका खन्ना। सो ये एक इंटीरियर डिज़ाइनर है जिन्होंने डिज़ाइन किया है इंडियन लग्जरी ट्रेन, द पैलेस ऑन व्हील्स एंड द रॉयल ओरिएंट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Lokaranjan, a national festival held in Khajuraho every year, relates to which one of the following field? आंसर हो जाएगा folk dance and arts. So लोकरंजन जो है ये खजुराहो में हर साल जो है राष्ट्रीय त्यौहार आयोजित किया जाता है, जिसका संबंध है इनमें से किसके साथ है? तो फोक डांस एंड आर्ट से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भरम, सेतम, सैला और अहिराई आर द ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश। सो हमें ये पूछा गया है कि ये जो डांस फॉर्म्स है ये मध्य प्रदेश के कौन से ट्राइब से बिलोंग करते हैं? आंसर हो जाएगा भारिया। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर फ्रॉम मध्य प्रदेश इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? आंसर हो जाएगा आर्कियोलॉजी। ठीक है, सो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर जो है वो कौन से फील्ड से रिलेट करते हैं? तो वो आर्कियोलॉजी से रिलेट करते हैं। सो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, द फोक सॉन्ग कॉल्ड ढोला मारू इन सम पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश फाइंड्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। सो मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में ढोला मारू नामक लोकगीत की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी? आंसर हो जाएगा राजस्थान। सो ये मेनली राजस्थान का है, लेकिन मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में ये लोकगीत जो है ये पाया जाता है। सो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा राजस्थान। यहाँ पे हमारे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किए। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। आप लोगों को इन क्वेश्चंस के आंसर अगर आप ध्यान में रखते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों को इसे एनालाइज करना है कि किस पोर्शन से, किस पार्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। आप लोगों को इसका बाइफरगेट करना है, बुक्स एंड ऑथर से कितने पूछे गए, स्पोर्ट्स रिलेटेड किस तरह क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद आप लोगों को ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है कि फोक सॉन्ग, डांस फॉर्म, ये सारे आपको बाइफरगेट करना है और आपको पता करना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे और आने वाले एग्जामिनेशन के लिए आप लोगों को उसी तरीके से पढ़ाई करनी होगी। ठीक है, जो कुछ क्वेश्चन आप लोगों को मैंने बीच में भी कहा था, जो कुछ क्वेश्चन बीच में स्किप हुए वो क्वेश्चन सारे करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन थे, इसलिए मिस हुए हैं। उसके अलावा बाकी सारे जो क्वेश्चन है मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से गो थ्रू करना होगा, अच्छे से एनालाइज करना होगा और आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना होगा। आने वाले डेज में आप लोग काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट सेशंस आपकी इस एग्जामिनेशन के लिए देखने मिलेंगे, इसलिए आपको हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल बटन को प्रेस करना होगा कि ताकि जब भी न्यू वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। So guys, thanks for watching and have a nice day.